फिर से स्वागत है आप सभी का 120 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में इस बार लिख के बताएंगे मेरी आवाज सभी को आ रही है। क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? ओ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला था काफी, मतलब कल भी बोला, पहले भी बोला था कि आप लोगों को सबमिशन डालना है। जो बैकलिंक की फाइल आपने बनाई होगी, जो बैकलिंक की सीट आपने बनाई होगी, वो आप लोगों को फॉर्म में फिल करनी है और फॉर्म में अपलोड कर देनी है। लेकिन आप लोगों ने उसके बाद भी कितने लोगों ने ऐड किया है? केवल 2 लोगों ने और ऐड किया है, बाकी किसी लोगों ने ऐड नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं। तो आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है उसका एफिलिएट मार्केटिंग का, कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं और किस किस तरीके से हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है, किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होता है। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। जो कि मैं खुद भी एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, मेरे मतलब काफी ठीक ठाक रेवेन्यू हो जाता है अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो। ठीक है, तो सभी लोगों को ध्यान से देखना है कि किस तरीके से अकाउंट बनता है, किस तरीके से जो है एफिलिएट का अप्रूवल लिया जाता है, सारी चीजें डिटेल में बताई जाएंगी। तो अभी ठीक है, 7 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी लोग शायद अभी काम में बिजी होंगे। नितिन, मिश्री, दीपेश, अजय मौर्य, हरिशंकर, आकाश और बलजीत, इन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है। याचना भी ज्वाइन हो चुकी है। चलिए ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट अब हम चालू करते हैं कि किस तरीके से हमें एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला मेथड है अमेजोन से, बताएंगे अमेजोन से एफिलिएट मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। आप लोगों ने अगर कभी पहले किया होगा तो आप लोगों का अकाउंट जो है वो बैन हो जाता होगा कुछ टाइम बाद, मतलब 30 35 40 दिन बाद अकाउंट आपका बंद हो जाता होगा। ठीक है, और उसका रेवेन्यू भी आपको जनरेट नहीं होता होगा। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? चैट बॉक्स में बताएंगे एक बार। क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उसने अमेजोन पे अपना एफिलिएट अकाउंट बनाया और कुछ टाइम बाद उसका अकाउंट हट गया? हरी के साथ हुआ है। ठीक है, और किसी के साथ? अका, तुमने तो अभी रिसेंटली बनाया है, तो और तुम्हारा तो जो है मैंने बताया था कि तुम्हें तो ब्लॉग वगैरह का जो है करना है, तो तुम्हारा तो अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, और कोई ऐसा? बाकी किसी ने नहीं बनाया, चलिए कोई बात नहीं। तो आज मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से बनाना है। सभी लोग अपना अकाउंट बना लेंगे ताकि आपकी साइड इनकम जनरेट हो सके। ये मेरी एक प्रोफाइल है जिसपे मेरा अकाउंट बना हुआ है। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? स्क्रीन विजिबल है? एक बार बता देंगे चैट बॉक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जाना है, अमेजोन डॉट इन ओपन करना है। ध्यान रखना है, अमेजोन डॉट इन ओपन करना है। और इस पे अपना, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको अकाउंट बना लेना है यहाँ पे जाके, और साइन अप कर लेना है। यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, इस वजह से इस तरीके से आ रहा है, मेरी प्रोफाइल वगैरह आ रही है। लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपको अमेजोन पर अकाउंट बनाना होगा। अमेजोन पर अकाउंट बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ती है किस चीजों की? ईमेल और मोबाइल नंबर की, और वो भी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप, मतलब बहुत सारे लोग जो है टैंप मेल वगैरह यूज करते हैं, तो उस तरीके से नहीं होनी चाहिए, वो प्रॉपर तरीके की डिटेल होनी है।
ठीक है। तो जैसे ही आप ये अमेजोन का अकाउंट बना लेंगे, उसके बाद सबसे नीचे जाना है, बिल्कुल नीचे चले जाना है वेबसाइट में। आपको यहाँ पे दिखेगा बिकम एन एफिलेट। बिकम एन एफिलेट, आपको इस पे क्लिक करना है और आपके सामने इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ से ज्वाइन नाउ फॉर फ्री कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन नाउ फॉर फ्री कर सकते हैं, और करने के बाद या फिर आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ज्वाइन नाउ फॉर फ्री कर दिया, और यहाँ पे देखिए ये मेरा एड्रेस वगैरह आ चुका है, मतलब ये मेरा एड्रेस नहीं है, मैंने ऐसे ही डाला हुआ है ये। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपका नहीं आ रहा है या आप किसी डिफरेंस कोई दूसरा एड्रेस डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक फॉर्म आ रहा होगा जिसमें आपको डिटेल भरनी होगी। डिटेल भरने के बाद सारी डिटेल सही भरनी है। इसके बाद ये पूछेगा हु इज द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, तो आपको करना है द पेई लिस्ट अबव, सबसे ऊपर वाला करना है। उसके बाद ये पूछेगा फॉर यूएस टैक्स पर्पज आर यू अ यूएस पर्सन, इसे कर देना है नो, क्योंकि आप यूएस के पर्सन नहीं है, आपके पास यूएस की जो सिटीजनशिप है वो नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। कह रहा है कि फोन नंबर मिसिंग है, चलिए कोई बात नहीं, इसे डाल देते हैं, +91। नेक्स्ट। ओके, जो जो डिटेल ये मांग रहा है वो सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। ठीक है, इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, योर वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। क्या आपकी कोई वेबसाइट है, कुछ भी चीज है, या फिर आपका कोई मोबाइल ऐप है जिसपे आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने सोशल मीडिया वगैरह का जो है लिंक डाल देते हैं, कि अपने फेसबुक पेज का लिंक डाल दिया या इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डाल दिया। मेथड गलत नहीं है वो, लेकिन उसमें होता क्या है कि आपके जो इंस्टा या फेसबुक पेज है उस पे काफी अच्छी रीच, काफी अच्छे फॉलोअर्स होना जरूरी है। उसके बाद ही आपका जो अमेजोन का एसोसिएट अकाउंट होगा वो क्या होगा, उसी के बाद अप्रूव होगा। अगर आप इस तरीके से, मतलब उसकी भी कुछ क्राइटेरिया होता है, इस तरीके से नहीं है कि आप कोई भी अकाउंट डाल दो और वो अप्रूव कर देगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं। अगर आपके सोशल मीडिया पे अच्छे खासे फॉलोअर हैं, अच्छी खासी रीच आती है, तो आप यहाँ से सोशल मीडिया का लिंक डाल के अपने सोशल मीडिया का कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे इंस्टाग्राम सर्च करेंगे, और कोई भी जो भी आपका इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है उसका जो यूआरएल होगा वो आपको डाल देना है। ये CSR डिजिटल एकेडमी का मैंने उठाया है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके ऐड कर देना है। ठीक है, ये ऐड हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन अगर मैं अभी ये वाला जो यूआरएल है, जो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ये लगाऊंगा तो ये अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे ना तो अच्छे फॉलोअर्स हैं ना भी अच्छी रीच है। ठीक है, तो मैं इसको नहीं लगाने वाला। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आप लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम या फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया का जो है लिंक लगा देते हैं, उसके बाद क्या होता है, आपका अमेजोन अकाउंट काफी टाइम बाद रिजेक्ट हो जाता है। अमेजोन का सेलर अकाउंट जो होता है वो अमेजोन पे सेल करने के लिए होता है, और इसके लिए सेलर अकाउंट बनाने की आपको जरूरत नहीं है, जो आपका बायर अकाउंट है उसी से काम हो जाता है। ठीक है, और मल्टीपल लिंक ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिसपे आप अमेजोन का जो है अमेजोन के प्रोडक्ट का या किसी भी चीज का एफिलिएट करना चाहते हैं जो अमेजोन पर अवेलेबल है, तो आप उन चीजों का, मतलब सोशल मीडिया हो या वेबसाइट हो, उनका लिंक डाल सकते हैं। अगर आपके सोशल मीडिया पे अच्छे फॉलोवर हैं तो वहां से लिंक डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा लिंक भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे किसी अदर सोशल मीडिया का, या अपनी वेबसाइट का लिंक भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन सारा क्राइटेरिया उसी तरीके से होना चाहिए जो मैंने आप लोगों को बताया है, कि आपके सोशल मीडिया पे काफी अच्छे फॉलोअर्स और थोड़ी अच्छी रीच होनी जरूरी है। अब इसमें क्या करें कि भाई हमारे तो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स ही नहीं है, तो उसके लिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो है, जो आपने अपनी वेबसाइट बनाई होगी या कुछ भी बनाया होगा, ठीक है, उस पे ब्लॉग डालने का। उस पे जो ब्लॉग है एक पेज बना लेंगे, या एक कोई भी एक ऐसा वो बना लेंगे पेज बना के ब्लॉग,
उसे ब्लॉग पेज में सेट करके डाल सकते हैं। जैसे अभी इस पे ये वाला ब्लॉग पड़ा हुआ है जिसपे कि मैंने एसईओ किया था, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा किस तरीके से हम अमेजोन के प्रोडक्ट का जो है ब्लॉग लिखेंगे, ठीक है। अमेजोन पे जाएंगे, अमेजोन पे जाने के बाद जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है, मैं एक बार आपको अब एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है ना, एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है वो कमीशन बेस होती है, उसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा, ये कमीशन बेस होती है। और कमीशन ही आता है इस पे कि किसी पे 10%, किसी पे 2%, किसी पे 1%, किसी पे 4%, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि आपका अमाउंट फिक्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, एक बार सर्च करेंगे अमेजोन कमीशन रेट। जैसे ही आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे आ जाएगा, आपको सबसे ऊपर लिंक दिखेगा, ठीक है। ये वाला आपको इस पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट पे कितना कमीशन है। देखिए लग्जरी ब्यूटी, लग्जरी स्टोर अगर आप देखेंगे तो इन पे 10% का आपको कमीशन मिलेगा। डिजिटल म्यूजिक, फिजिकल म्यूजिक और हैंडमेड डिजिटल वीडियो, ये सारी चीजों पे 5% का मिलेगा। बुक्स, किचन, ऑटोमेटिव पे 4.5% का। और इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस पे कितना आपको कमीशन मिल रहा है, ठीक है। जैसे पीसी हो गया, या पीसी के कंपोनेंट्स हो गए, डीवीडी हो गई, या इस तरीके टेलीविजन, डिजिटल वीडियो गेम, इन पे 2% और 2.5% है। तो यहाँ से आप जाके लिस्ट देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पे कितना कमीशन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अगर अमेजोन की और किसी चीज का देखें, जैसे कि प्राइम का ट्रेलर है, मेंबरशिप है, तो उस पे कितना कमीशन मिलता है आपको, यहाँ पे आपको सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। $5 तक का भी कमीशन मिलता है इस पे, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया कि कैसे रेट लिस्ट चेक करते हैं? चैट बॉक्स में बता दो एक बार जल्दी से। सभी को समझ में आया रेट कैसे चेक करते हैं कि जो कमीशन रेट है? ठीक है, सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो अब हम चलेंगे, अब क्या करेंगे, हम करेंगे अपनी वेबसाइट को रेडी, ताकि अमेजोन का हमारा जो एसोसिएट अकाउंट है, जो एफिलिएट का अकाउंट है, वो अप्रूव हो जाए। अब उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले जाना है कहाँ? अमेजोन पर, ठीक है। अमेजोन पर हम गए, मैंने यहाँ पे सर्च किया ईयरबड, ठीक है। अब कोई भी आपको ऐसे 2 4 5 प्रोडक्ट उठा लेने हैं। मैं उठा लेता हूँ ये वाला प्रोडक्ट एक। इनको सबसे पहले अलग अलग उसमें ओपन कर लेंगे। मैं ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। ओपन इन न्यू टैब, ठीक है। मैंने इसका नाम उठाया पूरा, नाम उठा के, और वर्ड में अगर किसी को आवाज आने में दिक्कत हो या कुछ भी दिक्कत लगे तो एक बार मेरे को बता देना, ठीक है। मैंने एक प्रोडक्ट का नाम ये लिख लिया, दूसरा प्रोडक्ट उठाएंगे, ठीक है। इस लिंक को ओपन ही रहने देंगे, ठीक है, दूसरा उठा लेंगे एक बार, ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए ब्लॉग लिखवाया है। ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया हमारा। अब करेंगे तीसरे प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल आप लोगों को 3 प्रोडक्ट के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग 4 5 10 प्रोडक्ट के ऊपर करा लेना, आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, मैं इस पे अप्रूव नहीं कराने वाला, ठीक है। मैं केवल आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने 3 प्रोडक्ट के जो है डिटेल एक तरीके से टाइटल वगैरह निकाल लिए हैं। अब मैं इनको कराता हूँ कॉपी, और हम चलते हैं चैट जीपीटी पे, ठीक है। चैट जीपीटी पे जाएंगे, चैट जीपीटी से हम पूछेंगे, चैट जीपीटी पे गए, चैट जीपीटी से पूछेंगे क्या? राइट अ ब्लॉग
फॉर माई एफिलेट मार्केटिंग माई प्रोडक्ट आर, और डबल कोट में इन तीनों प्रोडक्ट्स के नाम डाल देंगे, और जहां पे भी हमने नाम डाले हैं वहां पे कोमा लगा देंगे। जहां पे भी दूसरा नाम चालू हो रहा है उसके बाद में हम लोग कोमा लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और स्पेस भी डाल देंगे थोड़ा ताकि इसको समझ आ सके। यहाँ पे डालेंगे ताकि ये इसको, इसके ऊपर ब्लॉक जो है सिंपल लैंग्वेज में लिख सके, ठीक है। ये देखिए इसने लिख दिया है, इसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे ये लिख देगा। चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हैं, लेकिन इसको एज इट इज आपको नहीं डालना है। मैं हर बार कहता हूँ कि आपको सेम टू सेम कॉपी करके नहीं डालना है कि आप सिंपल इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसमें थोड़ा बहुत चेंज आपको कर देना है। ऐसा नहीं है कि आप सेम टू सेम डालें, थोड़ा बहुत चेंज आपको जरूर कर देना है। अब मैं इसको उठा लेता हूँ यहाँ से, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और वर्ड में जाके इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब मान के चलिए आपने इसमें चेंजेस वगैरह सारी चीजें कर ली, दो चार लाइनें चेंज कर दी और आपका ये ब्लॉग रेडी हो गया, ठीक है। फोटो आपको कहाँ से उठाने हैं? फोटो आप यही ले सकते हैं, यही वाले फोटो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग में, है ना। थोड़े बहुत एडिट कर लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, बाकी आप ये फोटो यूज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज कर लेंगे तो ज्यादा सही रहता है चेंजेस में। अब हमें क्या करना है, हमने जो ये ब्लॉग लिखा है इसका जो, ये हमारा जो ब्लॉग का टाइटल है, इसको जाना है पोस्ट पे, जाना है ऐड पोस्ट कर देना है, ठीक है। ऐड पोस्ट करते ही हमारे सामने हमारे पोस्ट का, जहाँ से हम पोस्ट ऐड करते हैं वहां का वो पेज ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डाल दिया इसका जो टाइटल, जो शो रखना है, ठीक है, इस तरीके से। अब जो हमारा कंटेंट है हम उसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोगों को सेम टू सेम कॉपी नहीं करना है, मैं सेम टू सेम कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको अप्रूव नहीं कराने वाला, ठीक है। ये नॉर्मल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप अप्रूव करा सकते हो। अब देखिए बाउल्ट वाला जो है वो कौन सा है, एक बार चेक करेंगे प्रोडक्ट कौन सा है वो। बाउल्ट का ये वाला है Z20, तो Z20 में हम Z20 की फोटो डालेंगे, एंटर करेंगे, प्लस अपलोड, या फिर आप यूआरएल के थ्रू भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं अभी ऐसे ही लगा देता हूँ कि जो भी जहाँ पे भी आ रहा है आप लोगों को देखकर लगाना है। अब देखते हैं वन प्लस का कौन से वाला है। वन प्लस का ये है जो ब्लैक वाला है, ठीक है। प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, इमेजेस पे जाएंगे, इमेज पे जाके अपलोड करेंगे या इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल करेंगे, ठीक है, ये वाला था। हाँ, अब हम बात करेंगे जो हमारा लास्ट बचा है। इसी तरीके से आपको 5 या 10 प्रोडक्ट ले लेने हैं, 5-10 प्रोडक्ट का, ठीक है। ये हमने डाल दिया, ठीक है। अब इस ब्लॉग को सबसे पहले इतना ही पब्लिश करेंगे, ठीक है। आपको कहीं पर भी लिंक वगैरह जो इसमें लगे हुए हैं वो हटा देने हैं। जैसे कि आप देखेंगे अगर कहीं पर लिंक लगे होंगे तो वो आपको हटा देने हैं, ठीक है। अभी इसमें फिलहाल कहीं पर भी लिंक नहीं लगे हुए हैं, ठीक है। इसका एसईओ आप अपने हिसाब से कर लेंगे, आपको एसईओ में बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे आ गया है ब्लॉग जो हमारा, जो हमने अभी सेट किया है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये जो ब्लॉग है इसका लिंक, या फिर आप अपनी वेबसाइट का लिंक, अपनी ब्लॉग की वेबसाइट बनाएंगे तो उस पर ब्लॉग ही ब्लॉग होंगे। इसका जो लिंक है वो उठाएंगे और कहाँ पर जाएंगे, अमेजोन एसोसिएट में जाएंगे, और आपको दो चार ब्लॉग पहले डाल लेने हैं, उसके बाद आप लोगों को ये जो प्रोसेस है उसके बाद करना है, ठीक है। लिंक डालेंगे और अब नीचे जाएंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है व्हाट इज योर प्रेफरेड एसोसिएट स्टोर आईडी, तो आप यहाँ पे अपना नाम के साथ कोई भी
इस तरीके से कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी एक मतलब एक तरीके से यूजर नेम की तरह होती है। यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल देना है, मैंने ऐसे ही डाल दिया कि वी प्रोवाइड रिव्यू। ठीक है, आप लोगों को लेके यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन डाल देना है, जो भी आपकी वेबसाइट जिस भी बारे में है, या जिस भी बारे में आपका ऐप है, अगर आप ऐप डाल रहे हैं तो ऐप का लिंक लगेगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, क्या है, ब्लॉग है हमारा तो हम ब्लॉग में डालेंगे। अगर आप सोशल मीडिया के बारे में डालते हैं तो सोशल मीडिया आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन ये तब करना है जब आपके सोशल मीडिया पे काफी अच्छे फॉलोवर होंगे। अगर आप किसी कंटेंट के बारे में डालते हैं तो कंटेंट वेबसाइट डालेंगे, और किसी और चीजों के बारे में डालते हैं तो और चीजों के बारे में डालेंगे। ठीक है, अब नीचे ये पूछेगा हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। ठीक है, इसे वर्ड ऑफ माउथ कर देना है आपको। और यहाँ पे जो ये आया हुआ है WM853X, इस तरीके से एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, फिनिश हो गया। ये देखिए इसने बता दिया कि कांग्रेस TFR एंटरप्राइजेज, ये मेरी जो है कंपनी है जिसपे कि मैं अदर काम करता हूँ, तो उस पे मैंने आपको आज अकाउंट बना के दिखाया है। इसने कहा है कि आपका अमेजोन अकाउंट बन चुका है। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर की साइड में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा, देखिए बिल्कुल ऊपर चले जाते हैं, कुछ भी शो नहीं हो रहा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, मैं एक बार रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आपको दिखेगा, दिखा साइट, साइट स्ट्राइप करके यहाँ पे डिटेल आ गई है, गेट लिंक सेटिंग वगैरह आ गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है कि आपका अमेजोन का अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, हमने जो ये प्रोडक्ट डाला था बाउल्ट का, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, वेबसाइट पे आपको ब्लॉग जरूर डालने हैं। काफी सारे ब्लॉग डालने के बाद आप लोगों को ये प्रोसेस करना है, इस तरीके से नहीं करना है कि आप लोग ऐसे ही डाल दें और फिर अमेजोन का जो अकाउंट है वो रिजेक्ट हो जाए, उसके बाद आप कहें कि हमें तो मार्क जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो अच्छे से नहीं बताई। ठीक है, सभी लोगों को ध्यान से करना है काम, पहले अमेजोन का अकाउंट बनाना है, उसके बाद आप लोगों को ब्लॉग वगैरह लिखने हैं, और उसके बाद मतलब सबसे पहले ब्लॉग वगैरह लिखने हैं, उसके बाद अमेजोन का अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही मैं ऊपर जाता हूँ, देखें यहाँ पे आ गया कैटेगरी, कमीशन रेट कितना है, 3.5%। अब जो ये लिखा है गेट लिंक, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन मिलेंगे, शॉर्ट लिंक और फुल लिंक। आपको हमेशा शॉर्ट लिंक पे क्लिक रखना है, और शॉर्ट लिंक को कॉपी कर लेना है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब हम जाएंगे कहाँ, अपनी इस पोस्ट को एडिट करेंगे। जिन जिन पोस्ट में आपने जो जो प्रोडक्ट को डाला हुआ है उनको आप एडिट करके, और जो नीचे लिखा हुआ है चेक प्राइस एंड बाय नाउ, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है कि बाय नाउ या परचेज नाउ, आपको थोड़ा मतलब चेक, चेक ऑन अमेजोन, चेक ऑन, इस तरीके से इसमें लिंक डाल देना है। ठीक है, अब हम दूसरे वाले पे चलते हैं, वन प्लस जो है, वन प्लस को अभी रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे भी गेट लिंक आ जाएगा। देखिए इस पे 4% का कमीशन रेट है। ओके, ये कह रहा है कि इसका डायरेक्ट लिंक नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जो डायरेक्ट अमेजोन सेल कर रहा हो तो उसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, उसका आपको लिंक नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वाले का मिल जाएगा। ये देखिए, अब आपको फिर से इसका लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब बीच वाले का तो हमें लिंक नहीं मिला, आप चाहें तो उसे हटा सकते हैं या फिर रख सकते हैं, मर्जी आपकी है। जाके इसमें भी लिंक पेस्ट कर देना है। ठीक है, लिंक पेस्ट करने के बाद इसको सेव करेंगे। अब देखिए जब भी कोई आपके ब्लॉग पे जाएगा और मान के चलिए उसने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे क्लिक करता है तो वो सीधा कहाँ जाएगा, उसी पेज पर जाएगा। और ये एक नॉर्मल तरीके से पेज आ रहा है, कोई भी इस तरीके का पेज नहीं आ रहा है कि उसे लगे कि भाई जो ये प्रोडक्ट है ये एफिलेटेड है या किसी भी तरीके से, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है, कहीं पर भी इस तरीके का नहीं आ रहा है। अमेजोन की ही वेबसाइट है, और जैसे ही वो इसको परचेव करेगा, ठीक है, जैसे ही वो इसको परचेव करेगा, आपका जो अकाउंट है, आपके अकाउंट में आपको कमीशन शो हो जाएगा यहाँ पे जाके। ठीक है, यहाँ पे आपको आपके
अकाउंट का कमीशन शो हो जाएगा, टोटल कितने आइटम गए हैं वो शो हो जाएंगे, टोटल आपकी अर्निंग शो हो जाएगी, टोटल ऑर्डर आइटम शो हो जाएंगे, क्लिक शो हो जाएंगे, और कन्वर्जन शो हो जाएगा कि कितने परसेंट का आपका कन्वर्जन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, एंटर यूर पेमेंट एंड टैक्स इंफॉर्मेशन। ये अनम्यूट कौन कर रहा है बार बार? ठीक है, अब जाना है यहाँ पे करना है पे मी बाय एनईएफटी, यानी कि जब 1000 रुपए की अर्निंग हो जाएगी आपकी तो आपको एनईएफटी के थ्रू पेमेंट आ जाएगी। ठीक है, मैं अपनी बैंक डिटेल नहीं डाल सकता क्योंकि मेरी बैंक डिटेल ऑलरेडी लगी हुई है। तो आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नेम डाल देना है, अकाउंट नंबर डाल देना है, फिर से अकाउंट नंबर कंफर्म करा देना है, यहाँ पे बैंक का नेम डाल देना है और आईएफएससी कोड डाल देना है। आईएफएससी कोड डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट एंड कंटिन्यू विद टैक्स इन्फॉर्मेशन करेंगे और ये सबमिट हो जाएगा और इसी अकाउंट में आपकी जितनी भी पेमेंट होगी सारी शो हो जाएगी। ठीक है, अब अब आगे का प्रोसेस होता है कि भाई हमारी वेबसाइट पर आएगा कौन। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई आप ब्लॉग डालोगे और आपकी वेबसाइट पर लाखों लोग तुरंत आ जाएंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एसईओ के साथ साथ आपको सोशल मीडिया भी मेंटेन करना पड़ेगा। जब आप सोशल मीडिया भी मेंटेन करेंगे तो क्या होता है कि सोशल मीडिया पे आप उन प्रोडक्ट की छोटी छोटी वीडियो या कुछ भी बना के डालेंगे। तीसरी, कैमरा ऑफ करो अपना। तीसरी, अपनी वीडियो ऑफ करो। ठीक है, तो क्या होगा कि वहां पे जो भी जितने भी लोगों के पास आपका जो मतलब प्रोडक्ट है वो जाएगा जिसको आप एफिलिएट कर रहे हो, अगर कोई वहां से भी आपके लिंक के थ्रू जाके वो आपकी वेबसाइट पर जाता है, उस ब्लॉग को रीड करता है और वहां से कोई प्रोडक्ट परचेज कर लेता है तो भी आपको कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो आपको एसईओ के साथ साथ सोशल मीडिया का भी यूज करना है। ठीक है, आगे आने वाले टाइम में आपका सोशल मीडिया ही चालू होगा कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे लेटेस्ट चीजों पे रिसर्च की जाती है, सारी चीजें आपको आने वाले टाइम में पता चलेगी कि किस किस तरीके से ये होता है। ठीक है, एक बार चैट में लिखेंगे, सभी लोगों को समझ में आया है? सभी लोगों को समझ में आया किस तरीके से अमेजोन का अकाउंट बनता है, किस तरीके से? ठीक है, बहुत अच्छी। तो आप लोगों को करना क्या है, अमेजोन का अकाउंट सभी लोगों को बनाना है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आप अपनी वेबसाइट बनाएं, उस पे एक अलग से मतलब ब्लॉग का सेक्शन बनाएं, ब्लॉग डालें उस पे और उससे थोड़ी बहुत अर्निंग चालू करें। ठीक है, बड़ी आसानी से हो जाती है, 1000 2000 3000 की अर्निंग तो बहुत ही इजीली हो जाती है बिना बिल्कुल भी मेहनत किए हुए। और अगर आप मेहनत करते हैं तो ये अर्निंग आपकी महीने की 10 से 12 हजार की चली जाती है। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। थोड़ी सी मेहनत करोगे आप लोग तो आपकी अर्निंग जो है 10 से 12 हजार तो आराम से पहुंच जाएगी। मैं लाखों में अर्निंग नहीं करा रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक महीने में 10 लाख पे पहुंच जाओगे, लेकिन 10 से 12 हजार पे अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 10 से 12 हजार की अर्निंग आप बड़े आराम से कर सकते हो हर महीने। ठीक है, आपको करना क्या है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है और एसईओ करते रहना है, अपनी जो जो आपकी ब्लॉग वगैरह होगी उसका एसईओ प्रॉपर करते रहना है। ठीक है, और मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया है। अगर आप चैट जीपीटी से लिखवाते हैं तो आप लोगों को डायरेक्ट यूज नहीं करना है कि वहां से उठाया वर्ड में पेस्ट किया कि भाई सर ने वर्ड में पेस्ट किया था, वहां से उठाया फिर डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। इस तरीके से पेस्ट नहीं करना है। मेरा जो ये अकाउंट है मैंने बहुत अच्छे से बनाया है लेकिन ये रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ टाइम बाद आप लोग देख लेना ये अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एआई कंटेंट 100% यूज किया है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी चीज में एआई का 100% यूज करते हैं तो आप लोगों का वो चीज मतलब एफिलिएट हो, ड्रॉप शिपिंग का हो, कुछ भी इस तरीके का हो, आप लोगों की वो अप्रूव नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई आपको कमीशन दे रहा है, कोई आपको पैसे पे कर रहा है तो वो चाहेगा कि आप जेन्युइन बंदे रहो, जेन्युइन चीजें डालो, सही तरीके की चीजें डालो, कोई भी इस तरीके का कंटेंट ना डालो मतलब कि जो
मतलब दूसरे किसी, मान के चलिए आप एआई पे उठा उठा के डालें और गूगल उसको प्रमोट करे, तो जो कंटेंट राइटर है, जो कंटेंट राइटिंग सीखते हैं, लिखते हैं, दिन रात सोचते हैं, चीजों पे रिसर्च करते हैं, तो उन सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो इस वजह से गूगल ने एआई कंटेंट को जो है बैन किया हुआ है। और वो मतलब थोड़ा बहुत आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत यूज करने के साथ साथ आपको करना क्या है, अपना खुद का कंटेंट भी उसमें ऐड करना है। उससे क्या होगा कि जल्दी बूस्ट होगा, जल्दी आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, तो सभी लोगों को समझ में आया। और जिन लोगों ने सबमिट नहीं किया है उन लोगों को ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। बाद में मत बोलना, ठीक है? मैंने अभी दिखाया था आपको, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ कितने लोगों ने शेयर किया है। ये देखिए कितने लोगों ने शेयर किया है। जितेश ने किया है, परवीन भुजंग ने किया है, सुरभि शाह ने किया है, याचना ने किया है और आकाश ने किया है। ठीक है, बाकी किसी ने भी जो है अपना जो सीट है बैकलिंक की जो मैंने दी थी वो नहीं की है। ठीक है, तो आगे आपकी मर्जी है, आप लोग देखिए, मर्जी आपकी है, हम तो किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ग्रुप से बाहर निकाल सकते हैं, ये हमें पूरी परमिशन है, हमारे पास एक्सेस भी है। और अगर आप लोग नहीं करेंगे सबमिट तो उसमें हमारा कोई मतलब हमारा ना कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, लेकिन नुकसान आपका होगा, क्योंकि आप लोग ना ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये साबित करता है कि आप लोग ना प्रैक्टिस कर रहे हैं ना मेहनत कर रहे हैं। आपको फ्री का कोर्स मिल गया, आप डेली अपना 8 बजे लाइव बैठ जाते हैं और उसके बाद क्या करते हो अपने, ठीक है चल रहा है इधर उधर, ठीक है हाँ क्लास हो रही है, क्लास कंप्लीट करके सर्टिफिकेट ले लेंगे, है ना? तो सर्टिफिकेट इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला। जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। आपका टेस्ट होगा, टेस्ट इतना आसान नहीं होने वाला है कि आप लोग 2 दिन पढ़ के टेस्ट दे दोगे। ठीक है, इस तरीके से मत समझना। तो जो है थोड़ी चीजें बहुत ज्यादा मतलब हार्ड चीजें भी आ सकती हैं, तो अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर करके चलो। मैं डेली कहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे क्लास लेते हो उसके बाद जाके 1 घंटा प्रैक्टिस जरूर करो, ताकि आपको कुछ भी एरर फेस होते हैं, कुछ भी डाउट्स होते हैं, तो आप डाउट सेशन में पूछो। डाउट सेशन में भी आप लोगों ने कुछ 2 बारी मैंने डाउट सेशन का डाला है, दोनों बारी में किसी का कोई डाउट नहीं था। डाउट था तो क्या, फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग कोई डाउट नहीं है, फ्रीलांसिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप सीख सकते हैं, लेकिन आपके कोर्स में। चलिए ठीक है, देखेंगे आगे चल के, बताएंगे थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग का। ठीक है, तो सभी लोगों को समझ में आया है? एक बार चैट बॉक्स में लिख दो यस, और फिर क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पे। ठीक है, कल से आपका देखते हैं, सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं जो है फॉर्म आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में, और डेली ज्यादा से ज्यादा मतलब यार क्लास लेने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन आपका कोर्स फ्री वाला है तो हम सारी चीजें आपको नहीं बता सकते हरिशंकर। अगर हम फ्री में भी पेड वाली चीजें बताएंगे तो पेड वाले बच्चे बोलेंगे नहीं कि सर आप फ्री में तो ये पढ़ा रहे हो, जो हम पे कर रहे हैं तो हमें भी वही पढ़ा रहे हो, तो हमसे पैसा क्यों ले रहे हो? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? तो इसलिए देखिए, जब आप फ्री की साइड जाते हैं तो चीजें लिमिटेड मिलती है। ठीक है, वो चीजें सीखें, उसके बाद रिसर्च करें, एडवांस चीजों पे खुद से जाने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखें अपना।